Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Way and present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about fifth lecture of क्वाड्रिलेटरल एंड दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बेटा आज का लेक्चर जो हमारा डिपेंडेंट है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर डिपेंडेंट है, जो कि मिड पॉइंट थ्योरम हमने स्टडी किया लेक्चर नंबर 4 में, उससे रिलेटेड। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में NTSC NHES और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से काफ़ी शानदार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं आपसे ऐसी पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज़ मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ में अपनी जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा, इससे तो आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ है। हम यहाँ पर बात करते हैं मेनली कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास यहाँ पर टेलीग्राम का ऑप्शन। ओके, अभी तक अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करो, टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लास 6 के लिए आपका ग्रुप कोड है T.M/TTB06। जैसे कि आपको ग्रुप नजर आ रहे हैं ना, तो ग्रुप कोड भी तो नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। ओके, तो डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट कोड्स आपके स्क्रीन पर है ही सही। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है T.M/TTB06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है T.M/TTB07। इसी तरह से क्लास 8 का ग्रुप कोड है T.M/TTB08। क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है, जो कि आपकी क्लास है, मेनली क्लास कौन सी आपकी 9th है, तो 9th क्लास का जो आपका ग्रुप कोड रहने वाला है वो रहने वाला है T.M/TTB009। एंड क्लास 10 का ग्रुप कोड है आपका T.M/TTB010। आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशेंट है, लेकिन मुझे तो और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9 10th का फाउंडेशंस का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो आपका रिलेटेड है स्टडी मटेरियल से, और सेकंड पैकेज रिलेटेड है आपका टेस्ट सीरीज से। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो आपको फर्स्ट पैकेज में मिलने वाला है कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको फटाक से कॉल करना है किस पर, बाय नाउ पर, और सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशेंट है सर, मुझे स्टडी मटेरियल का नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है यहाँ पर 3500 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेज एंड बाई वीकली क्विजेज। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो क्या करना होगा, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा कहाँ पहुँचेंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ है मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना होगा, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज़ में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार धमाकेदार ज़बरदस्त आपके लिए डिस्काउंट ऑफर है यहाँ पर सिर्फ एक कूपन कोड के बिहाफ पर। तो फटाफट से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और
फटाक से अप्लाई करो, डिस्काउंट पाओ। ओके, तो फटाक से क्या करना है आपको, बाय पैकेज पर क्लिक करना है, ग्रुप कोड एंटर करने के बाद और सीधा आप कहाँ पहुँचेंगे, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, क्लियर। और आपके लिए यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ है पेमेंट की, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट करना चाहें उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना है, इस नंबर पर फटाक से कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स है, जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीट क्वायरी आप इस नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस जो कि वेबसाइट से रिलेटेड था। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। आ जाइए कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं फटाक से। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करना होगा। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दो बच्चा, फटाफट। ओके, तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करते हैं तो हमने वो जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है और उसी का कन्वर्स क्या होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमने बोला था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ओके, और उस ट्राइंगल में हम कोई लाइन सेगमेंट, मतलब कि कोई 2 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है। 2 साइड्स जो है हमारी, उन 2 साइड्स के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट मिलता है। तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। ओके, तो ये तो था आपका मिड पॉइंट थ्योरम। सेकंड हमने इसी के कन्वर्स के बारे में डिस्कस किया। तो जो आपको यहाँ पर मिड पॉइंट ज्वाइन करने पर लाइन सेगमेंट मिला, वो लाइन सेगमेंट हाफ होता है किसका, थर्ड साइड का। क्लियर है, उसके पैरेलल साइड का। ओके, तो ये ध्यान रखना, मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स आपके लिए बेहद ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, क्लियर है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बाय दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विटीज़ हमारे क्या क्या रहने वाले हैं, साथ में कीवर्ड्स हमारे क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स आपके क्या रहेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। तो प्रीरिक्विटीज़ में आपको देखो सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए वेरियस टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और लाइन्स एंड एंगल्स, इनका नॉलेज होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कीवर्ड्स में आपके लिए रहने वाला है मिड पॉइंट थ्योरम, साथ में मिड पॉइंट क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम। ओके, और यहाँ से हमें लर्निंग आउटकम्स जो मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हम यहाँ से सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो चलो बेटा फटाक से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, इन द फॉलोइंग फिगर, हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, सी ए एंड ए बी। डी ई और एफ जो है ना वो क्या है, मिड पॉइंट है। और किसके मिड पॉइंट है, साइड बी सी, सी ए और ए बी के। इन क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ओके, मतलब कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी और इसके जो मिड पॉइंट है वो है डी ई और एफ। ओके, इसकी साइड्स के। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ए डी ई एफ इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल डी ई एफ, इसे ट्राइंगल कर लो। ओके, ए डी नहीं आएगा, ओनली यहाँ पर ट्राइंगल मिलेगा हमें। ये ट्राइंगल है आपके पास। ओके, ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो आपका क्या रहने वाला है, इक्विलेटरल ट्राइंगल रहने वाला है। क्लियर। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। हमें जो जो चीज़ें गिवन है ना, पहले तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखो हमें एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है और ट्राइंगल भी कौन सा है हमारे पास, ए बी सी ट्राइंगल है, जो कि क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें पता है। इस ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है वो है एफ, इस ए सी साइड का मिड पॉइंट है ई, और इस ए बी सी साइड का जो मिड पॉइंट है वो है हमारे पास डी। तो जब हम इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमें वापस से एक ट्राइंगल मिलता है, ये भी हमें पता है। तो ये जो हमें ट्राइंगल मिल रहा है ना, ये ट्राइंगल भी क्या होगा आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, तो चलिए फटाफट से आ जाइए।
गिवन पार्ट में देख लीजिए फटाफट से, क्या है आपके पास यहाँ पर, ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल ABC, आपके पास ABC एक ट्राइंगल है, ओके क्लियर। और क्या गिवन है आपको, आपके पास DEFR मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन कौन सी साइड है, देखो डी की कौन सी साइड का मिड पॉइंट है, BC साइड का, ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास ई कौन से साइड का मिड पॉइंट है, AC साइड का। और ये एफ कौन से साइड का मिड पॉइंट है, AB साइड का, क्लियर। ऑफ रहने दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, चलिए ओके कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास ट्राइंगल DE और F जो है ना वो क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्या है ये, इक्विलैटरल ट्राइंगल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, किसी भी तरह की नहीं, ओके। अब देखो बिल्कुल ध्यान से हम इसे प्रूव करते हैं, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए सिंस सेगमेंट ज्वाइनिंग of segment joining of midpoint of side of triangle is half of third side, clear। सिंस सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर हम जब कोई भी टू साइड्स है और उन टू साइड्स के मिड पॉइंट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो ये सेगमेंट मिलता है, ये सेगमेंट अपो ये हाफ होता है किसका, थर्ड साइड का, क्लियर है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ टू साइड्स, टू कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है क्लियर। चलो अब यहाँ से ध्यान से देखना, F एंड D, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, या फिर यहाँ पर देखते हैं हम D एंड E, ये दोनों जो है मिड पॉइंट है किसके, साइड AB और BC के। D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन कौन से साइड का, E किसका मिड पॉइंट है, AC एंड D BC, क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा ED है ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB के, ED इक्वल हाफ ऑफ AB। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी तरह की नहीं। चलो इसी तरह से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं हम E और F। EF जो मिड पॉइंट है वो किसके हैं, साइड AB और AC के, मतलब कि EF आर मिड पॉइंट ऑफ साइड। फटाफट से देखो यहाँ पर AB एंड AC, ओके क्लियर। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इसे लिख सकते हैं हम EF इक्वल हाफ ऑफ, किसके सिमिलर है ये, हाफ किसका है, BC का है, क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, इसी के सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, इसी के सिमिलरली हम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड जो FD मिलेगा, ये FD ये किसका मिड पॉइंट होगा, ये FD जो है ये इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के, क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये FD इसका हाफ होगा, ये ED इसका हाफ है और ये EF इसका हाफ है, मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स के अकॉर्डिंग, ओके। चलो अब यहाँ पर हमें पता है कि ट्राइंगल
ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल एबीसी जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब ट्राइंगल एबीसी हमारे पास यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी साइड ए बी इक्वल होगी किसके, बी सी के, और किसके इक्वल होगी, ए सी के। क्लियर है, इसकी तीनों ही साइड्स क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी के और इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक। चलो अब यहाँ पर देखो, हाफ ऑफ ए बी, आपका ये हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल है। तो क्या लिख सकते हो आप इसे, ई डी। हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी किसके इक्वल है, फटाफट से देखो, हाफ ऑफ बी सी ई एफ के इक्वल है। किसके इक्वल है, ई एफ के। तो ये लीजिए ई एफ इक्वल हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, यहाँ पर एफ डी के। तो ये लीजिए एफ डी। ओके, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ई डी, ये आपका ई डी इक्वल है ई एफ के और ये इक्वल है एफ डी के। मतलब कि यहाँ पर ये तीनों जो साइड है हमारी, ई एफ, ई डी और एफ डी, ये तीनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। जब ये तीनों साइड आपस में इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, सो हमें जो प्रूव करना था वो यही था कि हमारे पास जो यहाँ पर ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, डी ई एफ, ये क्या होगा आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल डी ई एफ इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, हेंस प्रूव, यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आपको एक बार वापस से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बस ध्यान से समझना, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आने वाली है। फटाफट नोट करो जल्दी। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। ओके, चलो वापस से एक्सप्लेन करूं मैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल एबीसी है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डी, ई और एफ इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट है। ओके, आपको प्रूव करना है कि जब इन मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक ट्राइंगल मिलता है और वो ट्राइंगल आपका डी ई एफ रहता है। जो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास जो गिवन पार्ट है वो ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डी ई और ई जो है मिड पॉइंट है साइड ए बी, बी सी और ए सी के। क्लियर, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमें पता है कि प्रूव करना है हमें इस छोटे वाले ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखा, हमें पता है कि जब हम कोई भी 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने पर जो हमें लाइन सेगमेंट मिलता है, ये लाइन सेगमेंट हाफ होता है किसका, थर्ड साइड का। मतलब कि जिन 2 साइड्स के मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट मिला वो थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होता है, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो फाइनली हमने यहाँ पर देखा कि ये जो हमारा ई डी था, ये ई डी हाफ होगा किसका, ए बी का, क्योंकि इसके पैरेलल लाइन कौन सी है, थर्ड साइड, यही है। ओके, इसी तरह से एफ डी किसका हाफ होगा, ए सी का। और इसी तरह से आपका ई एफ जो ये है, ये ई एफ हाफ होगा आपके पास बी सी का। ओके, तो फाइनली हमें पता है कि हमारा जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये ट्राइंगल जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों ही साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, और ये किसके इक्वल होगा, बी सी के। तो हम ए बी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी, भाई हमने 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर। ओके, तो ये क्या बन गया, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि मिड पॉइंट है ना यहाँ पर, तो हाफ हो गया। तो हाफ ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हो आप, ई डी, हाफ ऑफ बी सी को ई एफ और हाफ ऑफ ए सी को एफ डी। ओके, तो यहाँ पर आपको जो ये ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल डी ई एफ, ये क्या मिल रहा है आपको, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल रहा है। और यही आपको प्रूव करना था। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। ओके, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सॉल्व करके बताओ मुझे। आपको यहाँ पर डी ई का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो आपने मिड पॉइंट ज्वाइन किए हैं ए बी और ए सी के, मिड पॉइंट है यहाँ पर डी और ई, जब आप इन्हें ज्वाइन करते हो तो इन्हें ज्वाइन करने पर आपको यहाँ पर जो ये लाइन सेगमेंट मिल रहा है, इसकी लेंथ क्या मिलने वाली है, आपको ये बताना है। फटाफट से बताओ बेटा जल्दी से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है इसे। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया ना तो बहुत इजीली, ध्यान रखना आपके पास जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, ये तो आपके
दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। फटाफट से बताऊँ क्या आंसर मिलने वाला है। ये तो ओरल ही सॉल्व हो रहा है, अगर ध्यान से देख लो तो बिल्कुल ओरल सॉल्व हो रहा है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में गिवन पार्ट में बताया। फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे, आप मुझे डायरेक्ट सॉल्व करके बता दो फटाक से, और मैं आपको पूरा प्रोसेस के साथ सॉल्व करके बताता हूँ। चलें आगे, तो चलो आ जाओ, आंसर मैच करना आप अपना, है ना। हमें देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल ABC। हमारे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पर, और वो ट्राइंगल क्या है, ABC। ओके, अब इस ट्राइंगल में हमारे पास D और E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसके, साइड AB और AC के। D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC साइड। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक पूरा समझ में आया। चलो आपको प्रूव करना है, सॉरी प्रूव नहीं करना है, फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास और क्या गिवन है, BC जो है वो आपके पास है 5.6 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर DE फाइंड करना है। क्या करना है आपको यहाँ पर, D और E को फाइंड करना है। अब DE को फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, पहले तो ये देखो, देखो DE को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं। क्या करें, हमें पता है काफ़ी अच्छे से कि हमारा जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये जो टू साइड्स है AB और AC, इन टू साइड्स के मिड पॉइंट क्या है, D और E। जब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने पर हमें जो ये लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ये लाइन सेगमेंट पैरेलल हाफ होगा किसका, अपने थर्ड साइड का। और थर्ड साइड कौन सी है, देखो 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। क्लियर, ये तीनों साइड हो गई। अब यहाँ पर फर्स्ट साइड और सेकंड साइड के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पर हमें लाइन सेगमेंट मिल रहा है। ओके, ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के क्या होगा, हाफ होगा। ओके, तो आ जाओ फटाफट से, हमारे पास जो ये DE है, ये DE क्या होगा, हाफ ऑफ BC। क्लियर, हाफ इंटू BC की लेंथ कितनी है आपके पास, 5.6। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली यहाँ से आपको DE मिल जाएगी, कितनी मिलती है फटाफट बता दो। देखो 2.8 मिलेगी, हाँ या ना, 2 2 4, 1 बच गया, 2 8 16, ओके 2.8। तो फाइनली ये जो आपको DE फाइंड करना था, ये DE कितना है आपके पास, 2.8 सेंटीमीटर। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, अब फटाफट से, काफ़ी सारा टाइम हो गया, थोड़ा जल्दी करो, और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। 24 मिनट समथिंग हो गए, जल्दी करो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ज़्यादा इजी, बस ध्यान से समझना है। अगर एक बार आपको ध्यान से समझ में आ गया ना, तो आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है काफ़ी अच्छे से। ओके, चले आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अपडेट वर्जन है सेकंड का। इन फिगर, आपको यहाँ पर एक फिगर नजर आ रहा है, E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। E और F मिड पॉइंट है किसके, AB के और AC के। क्लियर, रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC में G एंड H आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AE एंड AF। G और H मिड पॉइंट है साइड AE और AF के, ट्राइंगल AEF के लिए। तो आपको GH इक्वल 1.8 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको BC फाइंड करना है। क्या करना है, BC फाइंड करना है। ओके, क्लियर है, तो आ जाओ फटाफट से सॉल्व करो, और फटाफट से बताओ मुझे क्या आंसर मिलने वाला है आपको। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है, उसे यूज़ करो, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ फटाफट, जल्दी से फटाफट से बता दो बेटा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गिवन पार्ट क्या है, इन ए ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं पहले। ABC ट्राइंगल में यहाँ पर देखो हमारे पास ये AB और AC जो है, इनका मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर, E है। AC का मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर, F है। अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट क्या देखते हैं कि हमारे पास इस ट्राइंगल ABC जो कि बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें AB का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट F है, और छोटे वाले ट्राइंगल में AEF में AE का मिड पॉइंट G है और AF का मिड पॉइंट H है। ओके, तो हम लिख देते डायरेक्ट यहाँ पर
E and F are midpoint of साइड, कौन से साइड, ए बी और ए सी, ठीक है, ए बी एंड ए सी, क्लियर। चलो अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो, ट्राइंगल ए बी सी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में इस बड़े वाले ट्राइंगल का मिड पॉइंट क्या है, ई और एफ, ठीक है, ओके, इनको ज्वाइन किया तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, ई एफ, ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी सी के इक्वल होगा, हाँ या ना, क्लियर है, करेक्ट, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ए ई एफ, किसकी, छोटे वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई एफ, ट्राइंगल ए ई एफ में हम क्या देखते हैं, जी एंड एच आर मिड पॉइंट ऑफ, जी एंड एच आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए ई एंड ए एफ, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक पूरा समझ में आया है। चलो अब आपका ये जो जी एच है, ये जी एच किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ई एफ के, जी एच इक्वल होगा हाफ ऑफ ई एफ के, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाक से बताओ, नहीं है ना। आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर जी एच इक्वल, हम सीधा सीधा क्या देखते हैं यहाँ पर, ये जो जी एच इसका हाफ है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल की ये टू साइड्स ये रहेगी और थर्ड साइड ये है, तो यहाँ पर आप ई एफ की वैल्यू ये रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, हाफ इंटू बी सी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलो जी एच इक्वल 1/4 इंटू बी सी, इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 4GH इक्वल बी सी, तो फाइनली बी सी की वैल्यू क्या मिलती है आपको यहाँ पर, 4GH, ओके, मतलब GH की जो हमारे पास यहाँ पर लेंथ होगी वो 4 गुना होगी किसकी, BC की, ओके, सॉरी BC की लेंथ हमारी GH की लेंथ का 4 टाइम होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, ओके। फटाक से नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे भी जल्दी से, फटाफट से जल्दी करो, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने और फटाफट से करो बेटा, और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर ट्राइंगल गिवन था ABC और इस ट्राइंगल में आपको गिवन है यहाँ पर E जो है मिड पॉइंट है आपके पास AB का और F जो है मिड पॉइंट है AC का, क्लियर। इसी तरह से सेकंड वाला ट्राइंगल है AEF, इसमें G मिड पॉइंट है आपके AE का और H मिड पॉइंट है आपका AF का। तो हमें पता है कि जब हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो हाफ होता है किसके, थर्ड साइड के, तो इसकी थर्ड साइड कौन सी है, BC, और इसकी थर्ड साइड कौन सी है, EF, तो GH इक्वल हुआ हाफ ऑफ EF के और EF इक्वल हुआ हाफ ऑफ BC के। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसे इक्वेशन 1 नेम दे दो और इसे आप 2 इक्वेशन नेम दे दो और यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया, किसकी वैल्यू को, EF की। यहाँ पर हमने EF की वैल्यू को पुट कर दिया जो कि है यहाँ पर इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग 1/2 इंटू BC, ओके, क्लियर है। चलो फटाक से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, हो गया नोट, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन ट्राइंगल ABC, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, DE और F जो है ना मिड पॉइंट है, किसके मिड पॉइंट है, BC के, BA के और AC के। जब आपके पास ये मिड पॉइंट है तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि आपके पास जो ये ट्राइंगल मिल रहा है, कौन सा ट्राइंगल, AEF और ट्राइंगल EBD, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल हमें गिवन है। यहाँ पर ध्यान से देखो, एक बड़ा ट्राइंगल है ABC,
इस बड़े ट्राइंगल में डी जो है मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, ई जो मिड पॉइंट है वो है ए बी का, और एच जो मिड पॉइंट है वो है ए सी का। ओके, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ए ई एफ, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, ओके। और सेकंड में आपको प्रूव करना है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ ये जो है आपके पास पैरेललोग्राम है। ओके, क्लियर है, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए और प्रूव कर दीजिए। गिवन पार्ट की बात करते हैं पहले। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं फटाक से। इन ट्राइंगल ए बी सी, ई एफ एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ साइड। कौन सी साइड, देखो फटाक से देखो, यहाँ पर ई कौन सी साइड का मिड पॉइंट है, ए बी का। डी कौन सी साइड का मिड पॉइंट है, बी सी का। और एफ कौन सी साइड का है, ए सी का। बी सी एंड ए सी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या देख सकते हैं कि हमारा जो ये ई डी है ना, ये ई डी, हम यहाँ पर ई और डी की बात करते हैं तो ई एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए ई ए बी और बी सी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इस यहाँ पर ई डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी, ई डी इक्वल हाफ ऑफ ए सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है किसी भी तरह की। ओके, इसी तरह से ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। तो फाइनली इस ई एफ को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ बी सी। ई एफ इक्वल हाफ ऑफ बी सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, फटाक से बोलो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, बी सी इक्वल डी सी इक्वल हाफ ऑफ बी सी बी डी एंड डी सी। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो बी डी है और ये जो डी सी है, ये हाफ है किसका, बी सी का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से यहाँ पर हम ए एफ इक्वल सी एफ इक्वल हाफ ऑफ ए सी, ए एफ और सी एफ। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, ए एफ और सी एफ, ये क्या है, हाफ है किसका, यहाँ पर हमारे पास है ए सी इसका। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अब ध्यान से, बी डी इक्वल डी सी, बी डी इक्वल डी सी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ई एफ के। ओके, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर फटाक से देखना बिल्कुल ध्यान से, ए एफ एफ सी, ए एफ इक्वल एफ सी इक्वल ए एफ इक्वल किसके, एफ सी के, और ये इक्वल होगा किसके, ई डी के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल बी ई डी। इन दोनों में देखते हैं, ये ए एफ साइड, ये ए एफ साइड किसके इक्वल होगा, इस ई डी साइड के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ए ई साइड, आपकी जो ये ए ई साइड है, इस ए ई साइड की अगर हम बात करते हैं तो किसके इक्वल होगी, ये होगी इस ई डी के। या फिर हम यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं कि हमारे पास देखो, हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये ए एफ इसके इक्वल है। क्लियर है, ये ए ई किसके इक्वल होगी, ई बी के।
और ये हमारी जो ई एफ है ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी हमारे बी डी के, ठीक है, ई एफ इक्वल बी डी। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, साइड साइड साइड, एस 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 रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए ई एफ और ट्राइंगल बी ई डी ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। फटाक से देखो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसके आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फटाफट से नोट करो इसे जल्दी से, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट जो कि हमें प्रूव करना है कि सी डी एफ हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, हमें ये प्रूव करना है। ओके, इसे भी हम प्रूव कर देते हैं। फटाफट से नोट करो जल्दी से, जल्दी से। देखो कुछ नहीं किया हमने, ट्राइंगल एबीसी लिया है, इस ट्राइंगल में ई जो मिड पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है, और ये जो हमारे पास डी है ये मिड पॉइंट है बीसी का। ओके, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि ये जो ईडी है ये हाफ होगा किसका, एसी का। इसी तरह से ये ए बी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ, तो ये ई एफ जो है ये हाफ होगा किसका, यहाँ पर बी डी का। क्लियर है, हमने यही यहाँ पर लिखा और फिर हमने इसे सॉल्व किया। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या देख, ई एफ किसका हाफ है, बीसी का। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास हाफ ऑफ बीसी किसके इक्वल होगा, बीडी इक्वल डीसी के, और हाफ ऑफ हमारे पास एसी इक्वल होगा एएफ इक्वल सीएफ के। ओके, तो यहाँ से ये दोनों साइड जब इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगी, इस थर्ड साइड के। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये इक्वल होगी इस थर्ड साइड के। ओके, यही हमने यहाँ पर किया। फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो फाइनली हमें ट्राइंगल यहाँ पर एईएफ और ट्राइंगल बीईडी ये दोनों ट्राइंगल जो मिलते हैं ये क्या मिलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिलते हैं। ओके, फटाक से नोट करो। अब चलो इसका सेकंड पार्ट देखना। अगर हम यहाँ पर सी डी ई एफ की बात करते हैं, सी डी ई एफ, और ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सी डी एफ क्या है हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, हमारा जो ये डी सी है ये इक्वल होगा किसके, ई एफ के, और ये जो हमारे पास ई डी है ये इक्वल होगा किसके, सी एफ के। तो फाइनली जब हमारे पास डी सी इक्वल मिल रहा है ई एफ के और ई डी हमें मिल रहा है किसके इक्वल, एफ सी के, तो हमारे पास यहाँ पर जो ये सी डी ई एफ है ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, और यही हमें प्रूव करना था। ये लो, ये सेकंड पार्ट है और ये आपका फर्स्ट पार्ट है। जल्दी से नोट कर लो, फटाफट से, फटाफट नोट कर लो बेटा, फिर चलते हैं हम आगे। पानी पी लेता हूँ मैं तब तक। हो गया नोट, जल्दी से कर लो, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और वो जो लाइन सेगमेंट रहते हैं वो क्या होंगे, एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में होंगे। क्लियर है, कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि आपके पास यहाँ पर एक क्या है, ये पैरेललोग्राम है। क्लियर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सी और ये हो गया हमारे पास ए, ये लो इस तरह से। क्लियर, अब देखो बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर हमें गिवन पार्ट की बात करना है। तो गिवन पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, पहले ये देखो, और हमें यहाँ पर ई एफ जी एच जो नज़र आ रहा है, ई एफ जी एच, ये ई एफ जी एच क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम है, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो देखो गिवन पार्ट हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो हमें सीधा सीधा सा क्या नज़र आ रहा है, ये बताओ पहले मुझे।
आपके पास इस फिगर को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या डायरेक्शंस हैं आपके इस फिगर से रिलेटेड? फटाक से मुझे बताओ। सीधा सीधा से बताओ कि क्या नज़र आ रहा है आपको इस फिगर को देखकर? अरे भाई, ई की बात करोगे, यहाँ पर जी की बात करोगे, यहाँ पर ई की बात करो, देखो ई एफ ये जो है ये मिड पॉइंट है किसके? ए डी एंड बी सी, ठीक है। ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड। ई कौन से साइड का मिड पॉइंट है? ए बी साइड का, ओके। और हमें यहाँ पर एक और मिड पॉइंट मिल रहा है, और ये मिड पॉइंट क्या है? एफ। एफ किसका है? एफ मिड पॉइंट है बी सी साइड का। क्लियर? ये आपके यहाँ पर जब मिड पॉइंट है तो हम सीधा सीधा सा यहाँ से क्या कह सकते हैं? हमें यहाँ पर सीधा सीधा से नज़र क्या आ रहा है? फटाक से बताओ मुझे। सीधे सीधे से हमें यहाँ पर दिख रहा है ना कि जब हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं ई और एफ की बात करें तो ये ई एफ जो है ये क्या होगा? हाफ ऑफ ए सी होगा। ई एफ किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ ए सी के। लेकिन पहले हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है वो भी देख लेते हैं हम। हमें प्रूव करना है यहाँ पर, हमारे पास जो है ई एफ जी एच, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ओके। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो अब देखो इसके लिए हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन किया। किसे? ए और सी को। ज्वाइन ए सी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो और फटाक से, अगर हम इस बी सी की बात करते हैं और इस ए बी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ई और एफ जो है ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये ई एफ क्या होगा? हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा। तो ई एफ इक्वल है हाफ ऑफ ए सी। क्लियर? सेकंड देखो आप, एक ट्राइंगल ए डी सी, हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। इस ट्राइंगल ए डी सी में देखो आपका ये जो जी एच है ये किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ ए सी के। तो जी एच इक्वल हाफ ऑफ ए सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। तो यहाँ पर हम इसे इक्वेशन 1 और इसे 2 नेम दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें नज़र आता है कि हमारे पास जो ये ई एफ है ये इक्वल है किसके? जी एच के। और ई एफ और जी एच जब आपस में इक्वल है तो ये ई एफ और जी एच आपस में क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे। भाई ई एफ और जी एच आपस में क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे। सो ई एफ पैरेलल टू जी एच। और जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो आप देखो ये साइड और ये साइड जब आपस में पैरेलल है तो आपको क्या मिलेगा? आपके पास यहाँ पर जो ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम, ओके। यही आपको प्रूव करना था। ये लीजिए, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। बस थोड़ा सा जो क्वेश्चन में बोला गया है उसे ध्यान से देखो, फिगर को किस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन फॉर्म में बनाना है उसे कंप्लीट करो और अपने आप आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स काफ़ी अच्छे से आता है, मुझे इसी पूरी उम्मीद है आपसे। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें काफ़ी अच्छे से आता है ना तो हम कर क्या रहे हैं? यही तो है कि हमारे पास जो 2 यहाँ पर मिड पॉइंट है उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो ज्वाइन करने पर हमें किसके इक्वल मिलेगी? उसकी वैल्यू थर्ड साइड के हाफ के इक्वल। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ओके। हो गया ये नोट? चलो। प्रूव दैट द 4 ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग इन पेयर मिड पॉइंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यहाँ पर आपको 4 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। जब आप इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये जो तीनों ट्राइंगल है, 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल एंड 3 ट्राइंगल, ये तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ये आपको प्रूव करना है, ओके। मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पर ही होगा। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन भी समथिंग इसी तरह का था जो हमने सॉल्व किया है, ओके। अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।